आज हम बात करेंगे तेजास नेटवर्क्स के Q1 FY26 के परिणामों के बारे में। कंपनी ने इस तिमाही में कुल 202 करोड़ की आय दर्ज की है, जो कि पिछले तिमाही से कम है। इसके साथ ही 4 करोड़ का घाटा भी हुआ है, जो कि पिछले तिमाही के मुकाबले अधिक है। हाँ, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आपने उल्लेख किया कि बीएसएनएल के 18,000 साइट्स के लिए जो आदेश था, वो देरी से आया। क्या ये देरी भविष्य में कंपनी के राजस्व पर असर डाल सकती है? जी हां, बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के विस्तार की परियोजना में देरी का असर हमारे राजस्व पर पड़ा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में इस आदेश का असर हमारे वित्तीय प्रदर्शन पर दिखेगा। इस तिमाही में भारत से 81% और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 19% आय आई है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका प्रदर्शन कैसे होगा? हमें उम्मीद है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों जैसे राकुटेन और इंटेल के साथ बढ़ते सहयोग से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। इन साझेदारियों से हमें वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद मिलेगी। ये साझेदारियां तो काफ़ी रोमांचक लगती हैं। आपने बीएसएनएल के 4G और 5G नेटवर्क के लिए कुछ नए आदेश भी प्राप्त किए हैं। क्या इस साल इन आदेशों का वित्तीय परिणाम दिखेगा? या हमें अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा? हमें उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष में इन आदेशों का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि हम कई अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ गहरी बातचीत कर रहे हैं, जिससे इस साल कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। इस तिमाही में आपने कुछ नई टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया है, जैसे कि 800 GB और 1.2 TB पर चैनल DWDM समाधान। ये किस प्रकार के नेटवर्कों के लिए फायदेमंद होगा? ये तकनीकें विशेष रूप से डेटा केंद्रों और उच्च क्षमता वाले नेटवर्कों के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब हम 5G नेटवर्क के विस्तार और AI आधारित डेटा केंद्रों के बारे में सोचते हैं, तो इन प्रणालियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने कर्मचारियों के खर्च में कुछ कमी देखी है। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि भविष्य में इसे लेकर आपकी योजनाएं क्या हैं? कर्मचारियों के खर्च में कमी कुछ विशिष्ट प्रावधानों और अन्य लागतों के उलटने से हुई है, लेकिन भविष्य में हम अपनी R&D और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री पर अधिक निवेश करने का विचार कर रहे हैं, जिससे आने वाले महीनों में यह खर्च बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर तेजस नेटवर्क्स के लिए अगले कुछ वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये महत्वपूर्ण होंगे, विशेषकर 4G और 5G तकनीक में निवेश के कारण। क्या आप भविष्य के लिए कुछ और लक्ष्य साझा करेंगे? हम अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाने और नई तकनीकों पर निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही हम वैश्विक साझेदारियों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। बहुत अच्छा। उम्मीद है कि आने वाले समय में तेजस नेटवर्क्स अच्छे परिणाम दिखाएगी। धन्यवाद आज के चर्चा के लिए। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। Please subscribe our channel.